हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोग को दिखा सकता है। इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। फिलहाल जो सिचुएशन बनी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्योंकि लास्ट डिस्कशन हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रखा है। तो लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे 3308 को ये ब्रेक डाउन करता है तो हमें पहला टारगेट 3295 का मिल सकता है, सेकंड टारगेट 3281 का मिल सकता है। देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग सही हुई थी, बाद में सेलिंग हुआ, सेलिंग के बाद जो ये रिकवरी हुआ है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वन वे रिकवरी है और आफ्टरनून के बाद से इसमें अच्छी खासी बाइंग हैपनिंग हुई है। और ये बाइंग हैपनिंग कहाँ पे जाके रुकी है, जो हमारा ऊपर वाला लेवल था उसके आसपास, जो कि था 3358 का। अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकते हैं थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बहुत नीचे से लगभग लगभग 3285 के आसपास ही ये इतना ऊपर आया, इसीलिए ये ऊपर वाले टारगेट हम लोग को नहीं मिले। राइट, अभी क्या सिचुएशन बनी है उसके लिए हम लोग 1 वीक टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड वहाँ से 1 डे एंड फिर डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से करके हम लोग यहाँ पे नीचे आने वाले हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशन हमारे पास बनी है। ठीक है, हमारे पास जो डराने वाली चीज़ है हम लोगों के पास, ये कैंडल जो लास्ट वीक गया है उसके पहले वाला जो वीक था उसके पास, ये जो ये वीक है ऊपर की ओर इतना बड़ा वीक है, ये हम लोग को यहाँ पे डरा रहा है। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई के आसपास अपने आप को हॉवर नहीं कर पा रहा है, अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, 3600 का लेवल है, इसके पास गया तुरंत सेलिंग आ गई, फिर से इसके पास गया, जैसे इन लेवल्स को टच किया तुरंत सेलिंग आ गई। अभी क्या होता है, एक्चुअली ये परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे सेलिंग कैंडल पे, तो एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना है, क्योंकि एक बड़ा कैंडल उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बना है। तो अगर इस कैंडल का जो लास्ट वीक कैंडल बना है, ठीक है, देखिए वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी हम लोग आएंगे, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपना ये लो ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना नीचे गिर सकता है इन लेवल्स की बात कर लेते हैं। लो जो इस कैंडल का लगा है वो लगा है 3285 का। तो 3285 का लेवल, 3285 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहले तो ये आके हिट करने वाला है 3200 से लेके 3225 के बीच में। कितना, तो 3200 से लेके 3225 के बीच में ये हिट करेगा, अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो। राइट, तो ये इतना नीचे आ सकता है एंड इस लेवल्स को अगर और ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 3140 के आसपास होगा। तो ये सारे लेवल्स हमको मार्क करके रखने हैं। ये लेवल्स देखिए, आप बोलेंगे सर नीचे तो आएगा तो इन लेवल्स के आसपास आ सकता है, आप बहुत बिल्कुल सही हैं इस बात पे। लेकिन मैं यहाँ पे क्या पॉइंट यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि इन लेवल्स के आसपास अगर आता है, ठीक है, 3140 के आसपास, तो यहाँ से शार्पली बाइंग हैपनिंग हो सकती है। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि इन सपोर्ट्स को ये पहली बार टच करेगा और जैसे ही पहली बार टच करेगा ट्रेंड लाइन पास में होगी। ऑलरेडी ये मोमेंटम के बाद 30-40% करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे बायर्स का आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। लेकिन ये यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये जब सपोर्ट ये इंपॉर्टेंट ब्रेक करेगा, राइट, तो यहाँ पे जब ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, उसको अगर ऊपर की ओर इस ट्रेंड लाइन के साथ ब्रेकआउट देता है तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर की प्लानिंग कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे। राइट, तो ये सिचुएशन हम लोग को याद रखना चाहिए। अगर ये अपना हाई यहाँ पे ब्रेक करता है, या फिर बोले इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, तो एक मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना है। तो उस रेंज के हिसाब से अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर से ये इन लेवल्स को हम लोग को शो कर सकता है, जो कि 3440 के आसपास के लेवल्स हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्या सिचुएशन बनी है उसे देख लेते हैं। क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, कोई भी शेयर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है तो हमें पता है एक दो दिन यहाँ पे होल्ड करता है, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करके नीचे की ओर निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स जो हैं, ठीक है, इसको रोक रहे हैं, यहाँ पे हॉवर कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा तेज़ी से नीचे की ओर नहीं जा पा रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ये यहाँ पे जब हॉवर करने लगता है तो एक रेंज बन जाती है, एक चैनल बन जाता है, जिसका अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो जाए तो ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। लास्ट टाइम जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा प्लस इसका 1:1 हम लोग ऊपर प्लॉट कर देंगे, वो हमें टारगेट दे के जाएगा। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट से लगता है अगर यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो ये सस्टेन कर पाएगा एंड लगभग लगभग हम लोग को टारगेट कितना दिखाएगा, तो अगर उसकी बात करेंगे तो 3450
के आसपास का हम लोग को ये टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है। सबसे पहले तो 3400 जो हर्डल है उसको ब्रेक करेगा एंड उसके बाद ये इतना 50 रुपीज़ ऊपर की ओर आ सकता है। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे हम सभी को पता है 3285 के लेवल को 3 बार टेस्ट कर चुका है, तो ये लेवल ब्रेक होता है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है नीचे ये कितना जा सकता है। अगर इसको हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर फिर से देखेंगे, क्योंकि मल्टी टाइम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए छोटे बड़े टाइम से हमें बड़ा फंडा क्लियर होता है कि आने वाले वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा। वन डे से पता चल गया डेली का। अभी यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस मिल रहा है, ये देखिए ये पैटर्न बना है। हम सभी को पता है ये पोल है, ये फ्लैग है, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तभी एक्टिवेट होगा नीचे की ओर। ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे तो हम लोग को बहुत बड़ा प्लानिंग यहाँ पे नहीं कर लेना है, क्योंकि पहले का ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड। उसके बाद एक अच्छा चैनल पैटर्न बनाया, ठीक है, जिसको इससे नीचे की ओर ब्रेक करना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये उल्टा पोल एंड फ्लैग बना है। लेकिन लेकिन अगर ये उल्टा यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है अपोजिट वे में, तो ऐसा तो नहीं हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड तो जरूर करेंगे। अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता तो 100% क्वांटिटी, लेकिन ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है तो 30-40% क्वांटिटी में हम लोग विक्स तो ले ही सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आपको पहले ही बता दूं। लेकिन यहाँ पे एज अ ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं कम से कम यहाँ पे 3400 का पहला टारगेट, एंड उसके बाद जो दूसरा टारगेट हमने डिस्कस किया 3425 एंड फिर 3450, तो ये 3 टारगेट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो फॉल हुआ है उसका अगर 50% रिट्रेस करने जाता है तो हम इसे जाने देंगे, क्योंकि 50% से फिर से अगर सेलिंग आना है तो आ जाना चाहिए एंड इन लेवल्स को ब्रेक करना चाहिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तो अगेन यहाँ पे जिस तरीके से एक पैटर्न बना है, फिर एक यहाँ पे चैनल बनाएगा, उसके ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा, इस तरीके से यहाँ पे रीच कर सकता है। थोड़ा टाइम लग सकता है साइडवेज जाके, लेकिन यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास आ सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है मंडे को। और अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स अपने देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर लेवल्स एंड टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 30। ओके, ऑलरेडी हमारे पास बहुत ढेर सारे लेवल्स हैं, इन सभी को हम डिलीट कर देंगे और अभी नए लेवल्स की हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। तो अगर ये यहाँ पे 3370, ठीक है, 3470 के लेवल को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की ओर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। एंड ऊपर की ओर हमारे पास जो पहला टारगेट होना चाहिए, सिर्फ मंडे की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो 3379 का हम लोग यहाँ पे पहला टारगेट लगा सकते हैं, 3380 का। एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं लगभग लगभग 3394 का। क्यों ऐसा बात? ये बहुत छोटे लेवल्स हैं, ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम कर चुका है, तो इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट देता है रुकने के बाद, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास है जिसके पास ये रेजिस्टेंस का काम करे और यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। उसके बाद 1-2 दिन बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम ऊपर वाले लेवल्स अच्छे से देख सकते हैं। नीचे की ओर आप बोलेंगे प्लानिंग कर क्या है हमारी, तो नीचे की ओर हमारी ये प्लानिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 3324, ठीक है, 3324 का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की ओर एक टारगेट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे और वो होगा 3305 के आसपास। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।